पास इंटेलिजेंस का नेटवर्क बहुत तगड़ा होना चाहिए। इंटेलिजेंस का नेटवर्क तगड़ा होगा तो ये एयर सपोर्ट इफेक्टिव हो सकती है। क्या आपका इंटेलिजेंस का नेटवर्क तालिबान इलाकों में ऐसा है जो आपको इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन देता हो कि कोलैटरल डैमेज कम से कम हो और तालिबान को ज्यादा हिट कर पाए? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल है। आपका नेटवर्क अच्छा, अगर आप मुझे इजाजत दें मैं यहाँ पे एरिया थोड़ा सा हम अगर देख पाए, यहाँ पर गो के एरिया सिक्योर कर लिया गया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग्स की टॉप पर इस वक्त भी फौज खड़ी है। यहाँ पे अभी फौज खड़ी है, या आप बोट देख सकते हो। रहमान पीर बाबा का एक बड़ा जिक्र किया जाता था, वो इलाका इस तरफ है जिस पे तालिबान ने टेक ओवर कर लिया था, लेकिन वहां से अब ये बार बार बताया जाता है कि काफी हद तक इलाका क्लियर कर लिया गया है। अब यहाँ से ये मार्केट्स आपके सामने है, इस वक्त सुनसान पड़ी है, तमाम शटर्स डाउन है। बहुत सी शटर्स तो टूट भी गए हैं। यहाँ पे दुकानें जो मौजूद थी इस इलाके में, बुनेर का ये इलाका है, बड़ा शुरू का वो इलाका जहाँ से ऑपरेशन शुरू हुआ था। टैंक्स आपके सामने है, ये तमाम चीजें जो इस्तेमाल की गई थी। यहाँ पर जब वापसी होगी इन लोगों की तो एक मुश्किल सूरत हाल दिखाई देती है उन लोगों के लिए। जब वो वापस आएंगे तो यहाँ पर अपनी जिंदगी का आगाज दोबारा उनको करना पड़ेगा। सवाल फिर वही है, बहुत से सवालात तो मौजूद है अपनी जगह। तालिबान सबसे बड़ा सवाल है इस इलाके के लिए भी और इस तमाम रीजन के लिए भी, मालाकन डिवीजन के लिए, कि क्या उनसे डील करने का ये वाहिद तरीका है या और तरीके भी हुकूमत को अडॉप्ट करने पड़ेंगे। आप आजा करें, आप थोड़ी तेरे लिए थोड़ी करेंगे। और ये फायर की आवाज अभी हम सुन रहे हैं, यहाँ पर फायर, तीसरा फायर है जो यहाँ पर हुआ है। पहाड़ी के ऊपर से इस फायर की आवाज आ रही है और ये फायर, यहाँ से एरिया सिक्योर है, लेकिन ये इनका अपना एक तरीका कार है, इसको स्पेकुलेटिव फायर कहते हैं। ये स्पेकुलेटिव फायर अभी पहाड़ी के ऊपर से जो इनकी चौकी मौजूद है, जो पोस्ट मौजूद है, वहां से ये स्पेकुलेटिव फायर किया जाता है फौज की जानिब से, ये चेक करने के लिए कि हालात ठीक है। लेकिन अभी हमें यहाँ से फायर की शुरू में जब हमें पहली आवाज आई तो शायद हमारा ख्याल था कि कोई तालिबान की जानिब से हमला हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इनका अपना एक निजाम है फौज का, जिसमें वो चेक करने के लिए हालात को स्पेकुलेटिव फायर कहा जाता है इसको, जो रैंडमली किया जाता है। जी, ये स्पेकुलेटिव फायरिंग का सिलसिला भी यहाँ पर जारी है। स्पेकुलेटिव फायर का अभी मुझे बताया गया कि होता क्या है, अगर दूर से इनको मूवमेंट नजर आए तो स्पेकुलेटिव फायर का मतलब उसे आगे या पीछे कहीं पे फायर करके ये देखने की कोशिश की जाती है कि वहां से रिटेलिएशन, अगर वो मिसक्रिएंट होगा तो वहां से रिटेलिएट करेंगे। और उस वजह से यहाँ पर इस वक्त आप देख रहे हैं कि तमाम लोग अलर्ट है। शायद ये स्पेकुलेटिव फायर ऊपर की पोस्ट से कहीं से किया जा रहा है, जहां पे उनको कोई मूवमेंट दिखाई दी है और वो ये नहीं जानते कि ये फ्रेंडली मूवमेंट है या एनिमी मूवमेंट है। अगर इस चीज को स्टैब्लिश करने के लिए कि ये एनिमी मूवमेंट है, यहाँ से ये स्पेकुलेटिव फायर उस मूवमेंट से चंद गज आगे या पीछे किया जाता है ताकि ये देखा जा सके कि उससे रद्द-ए-अमल क्या होगा। अगर वहां से वो अगर दुश्मन होगा या यानी मज़ामतकार या तालिबान में से कोई होगा तो वहां से रिटेलिएट करेंगे, जिसके बाद यहाँ से फिर ये डिटरमिन किया जाता है कि एनिमी है और उसके बाद फिर वहां से डायरेक्ट फायरिंग की जाती है। अभी हमें थोड़ी देर पहले ऊपर से कुछ फायरिंग की आवाज वक्फे से सुनाई दी थी, जिसके बाद से वो फायरिंग की आवाज आना कम से कम अब रुक गई है और हम ये शायद ये डिटरमिन कर लिया गया है कि वो एनिमी नहीं है और वो फायरिंग फिलहाल रोक दी गई है इस पहाड़ी की टॉप से। लेकिन ये जरूर है कि विजिलेंट है, ये देखने की कोशिश की जा रही है, ये डिटरमिन करने की कि जो मूवमेंट आगे पीछे हो रही है वो मूवमेंट कहां से आ रही है, कौन लोग हैं, और ये डिटरमिन करने के बाद कि अगर वो फ्रेंडली मूवमेंट हो तो उसके बाद फिर ये फायरिंग रोक दी जाती है। लेकिन यहाँ पे कम से कम अभी थोड़ी देर पहले हमें कुछ फायर किए गए हैं पहाड़ी की चोटी से, जो जिसको हम बार बार जैसे आपको बता रहे हैं कि वो मूवमेंट डिटरमिन करने के लिए थे। मेरे सामने बाकी आ रहे थे, शुरू कर जी। अभी इस वक्त यहाँ पे एक फायर कॉल आई है, यानी टारगेट कोई एंगेज करने लगे यहाँ पर बुनेर के इलाके में। यहाँ पर तमाम लोगों ने पोजीशन संभाल ली है। हैवी आर्टिलरी यहाँ पर हमें ये जगह मिली है जहाँ पे हैवी आर्टिलरी इस्तेमाल की जा रही है, और इसके मैं तफसीलात हम मीडियम आर्टिलरी कह रहे हैं कि ये है जिसको भी यूज किया जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उनको गन्स को लोड किया जा रहा है इनको, और फायर करने लगे यहाँ पे। फायर कॉल यानी फायर कॉल से मुराद ये है कि कहीं पे एनिमी जो है
वो सामने दिखाई दिया गया है और उसके बाद यहाँ पर अब एंगेज करने लगे उस आर्मी को इस मीडियम आर्टिलरी के जरिए। तैयारियां मुकम्मल है, इस वक्त उनको कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं फायरिंग के। खालिद ये बताया जा रहा है, खालिद पीछे आ जाए जी, पीछे आ जाए आप। कैमरामैन को कहा जा रहा है कि इसका ब्लास्ट इफेक्ट होता है, इसलिए यहाँ से पीछे आ जाए। अगर फायर किया जाने लगा यहाँ से और ऑर्डर्स का इंतजार है ऊपर से। हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं, अब अगर मेजर साहब हमारे साथ आर्टिलरी के मौजूद हैं, उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है कि ये आर्टिलरी इस्तेमाल की जा रही है। मेजर साहब, कोई कॉल आई है आपको इसके लिए? जी हाँ, हमें कॉल आई है। कुछ डिफेंसिव सॉर्ट ऑफ थिंग उन्होंने बिल्डअप किया हुआ है एक पहाड़ की चोटी के ऊपर और वहां से वो फायर कर रहे हैं और उसको एंगेज करने के लिए जो इन्फेंट्री नीचे हमारी मूवमेंट कर रही है वो इफेक्टिव नहीं है। तो उन्होंने टारगेट दिया है हमें एक पहाड़ी की चोटी के ऊपर जहां से ये मिसक्रेंट्स फायर कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम उनको अभी तहस नहस करेंगे। कितनी देर में फायर करेंगे जी? ये रेडी हैं और इनका गोला 55 सेकंड में पहुंच जाएगा। इसकी आवाज तो बहुत ज्यादा होती है जी, इसलिए मैंने आपको पीछे बुलाया। तो ये इंशाल्लाह 55 सेकंड में उनको पहुंच जाएगा और इंशाल्लाह ताला हमारी इन्फेंट्री को जो वो प्रॉब्लम दे रहे हैं वो दूर हो जाएगी। ये कौन से इलाके में इन्फेंट्री को प्रॉब्लम मिल रही है जी? ये कल्पनाई का इलाका है, उससे प्लस मिसक्रेंट्स जो है उनके ऊपर ऑटोमेटिक से फायर कर रहे हैं। ये इलाका कितनी दूर हो गया यहाँ से? डगर तक तो हम सुन रहे क्लियर हो गए। तकरीबन ये यहाँ से 25 किलोमीटर के ऊपर इलाका है। 25 किलोमीटर तक लॉन्ग रेंज आर्टिलरी है और ये 25 किलोमीटर पे टारगेट्स एंगेज कर रही है। और ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये अटैक सक्सेसफुल है? हमारे आर्टिलरी के ऑब्जर्वर्स हैं इन्फेंट्री के साथ जो इस फायर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो ये भी देखेंगे कि कोई कोलैटरल डैमेज या इस सूरत में फायर को करेक्ट भी कर सकें ताकि किसी बेगुनाह का नुकसान ना हो। तो क्या ये 2 फायर किए गए बस आज? अभी इसके बाद ये जो दोनों गोले गए हैं इसको ऑब्जर्व किया जाएगा। अगर करेक्शन की जरूरत है टारगेट पे कहीं राइट लेफ्ट गिरे तो उसको मजीद दुरुस्त किया जाएगा और इसके इफेक्ट को एनालाइज करते हुए अगर मजीद फायर की जरूरत है तो तब भी मांगी जा सकती है। तो वो कोऑर्डिनेट्स आपको वो आगे से आपकी इन्फेंट्री जो है वो आपको आर्टिलरी हमारी जो है वो उसके ऑब्जर्वर्स इन्फेंट्री के साथ हैं, बिल्कुल आगे आगे पेशकदमी करते हैं और उसके साथ डिफेंसेस में होते हैं। तो उन्होंने हमें ये टारगेट कॉल किया। तो डिफेंसेस जब आप कहते हैं कि डिफेंसेस बनाई गई हैं, डिफेंसेस का मतलब वो उनका चौकियां जिस तरह हम फौज की देखते हैं उस तरह की है या उससे ज्यादा सख्त कोई कॉन्क्रीट चीजें बनाई हुई हैं? बेसिकली ये है कि ये मिसक्रिएंट्स जो हैं ये अपने आप को बड़े बड़े पत्थरों और बोल्डर्स के पीछे छुपा लेते हैं जो कि बजाते खुद उनके लिए पनाहगाह के तौर पे साबित होते हैं और फिर जब वहां से ये फायर करते हैं उनकी आड़ से तो हम उनको एक तरह का एक डिफेंसेस ही कह सकते हैं जिसके अंदर वो छुपे होते हैं। बहुत शुक्रिया मेजर साहब, आप बता रहे थे तफसीलात। ये जो आर्टिलरी यहाँ से इस्तेमाल की जा रही है, अभी 2 फायर किए गए हैं यहाँ से, जो अभी आपने शायद देखे भी होंगे। वी गॉट लकी, हम यहाँ पर जब आए तो उसी वक्त कॉल आई थी कि डिफेंसेस कहीं पे बनाई हुई है तालिबान ने, उनको हिट करने के लिए अभी ये मीडियम आर्टिलरी का इस्तेमाल किया गया है। और अभी थोड़ी देर बाद ये इंतजार करेंगे और देखेंगे कि कितना इफेक्टिव था ये फायर इनका। जो उनके ऑब्जर्वर्स हैं इन्फेंट्री के साथ, वो ये मॉनिटर करके फिर यहाँ पे इतला देंगे कि कितना इफेक्टिव ये फायर हुआ और क्या जो इन्फेंट्री का रास्ता वो साफ हुआ या नहीं। काशिफ साहब, एक चीज मैं इसमें आपको बताऊं जी, और जो तालिबान के खिलाफ एक्शन वो जारी है। अब यहाँ पे हमें पीछे जहाँ पे आर्टिलरी फायर किए गए वहां पे हम पीछे देख रहे हैं कि फौज ही यहाँ पर चूंकि मुकामी आबादी मौजूद नहीं है, फसलें तैयार हो चुकी हैं, इसलिए वही इन फसलों को काट भी रहे हैं और उनका कहना है कि वो इनके घरों में इन फसलों को छोड़कर जाएंगे। लेकिन एक सवाल जो हम बार बार पूछते हैं कि तालिबान के खिलाफ इतनी हैवी आर्टिलरी क्यों? बहुत से लोग ये कहते हैं कि हिंदुस्तान कश्मीर में ये इस्तेमाल नहीं करता, हम लोग अपने इलाके में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका क्या क्यों हैवी आर्टिलरी इस्तेमाल की जाती है? काशिफ साहब, बेसिकली